வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் திரிசகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துயின்ன பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையெட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை தென்னோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி உய்யுமாறென்னி உகந்தேலோரெம்பாவாய். வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிரீசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் செய்யும் கீரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பைய தூயின்ற பரமனடி பாடி பைய தூயின்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோ பாலுண்ணோ நாட்காலே நீராடி நெய்யுண்ணோ பாலுண்ணோ நாட்காலே நீராடி மையிட்டு எழுதோ மலரீட்டு முடியோ மையிட்டு எழுதோ மலரீட்டு முடியோ செய்யாதன செய்யோ தீக்குறளை சென்றோதோ செய்யாதன செய்யோ தீக்குறளை சென்றோதோ ஐயமும் பீச்சையும் ஆதனையும் கை காட்டி ஐயமும் பீச்சையும் ஆதனையும் கை காட்டி உய்யுமாயில் நீ உகந்தேலோரும் பாவாய் உய்யுமாயில் நீ உகந்தேலோரும் பாவாய். श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। आज हम तिरुप्पावई के दूसरे पासुरम के अर्थ को देखेंगे। पहले पासुरम का श्लोक का अनुसंधान करते हैं। வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துயின்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உயுமாரெண்ணி उगंदेलोरेम्बावाई। गोदा देवी अपने सहेलियों को
लेकर अपने श्री व्रत को करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने सारे सहेलियों को इकट्ठा किया और इस श्री व्रत के बारे में बताना शुरू किया। पहले श्लोक में या पासुरम में उन्होंने यह बताया कि इस श्री व्रत से वे भगवान नारायण की आराधना करेंगे और भगवान नारायण को ही प्राप्त करेंगे। नारायण ही उपाय और उपेय है। यह सुनकर सारी सहेलियां खुश हो गईं। अगले पासुरम में गोदा देवी यानी कि आंडाल यह कहने लगती है कि इस व्रत को करने के लिए कुछ चीजें करना जरूरी है और कुछ चीजों को नहीं करना जरूरी है। क्या किया जाए और क्या छोड़ा जाए, इस बारे में यह दूसरा पासुरम या श्लोक बताता है। 6 चीजें करनी चाहिए और 6 चीजें नहीं करनी चाहिए। वे कौन कौन से हैं देखते हैं। வையத்து வாழ்வீர்கள், पहले आंडाल अपने सहेलियों को बुलाती है। வையத்து வாழ்வீர்கள் इसका मतलब इस दुनिया में जो जीते हैं। कुछ लोग दुनिया में जीते हैं और कुछ लोग दुनिया में सिर्फ रहते हैं। जीने वाले लोग वे होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं और वे ही लोग खुश रहते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। इसीलिए हे सहेलियों, आप लोग इस दुनिया में जीने वाले लोग हो, क्योंकि जी भर के अपनी जिंदगी भगवान की प्रार्थना में, भगवान की उपासना में आप लोग जीते हैं। इसीलिए ऐसा बुलाती है। வையத் வாழ்வீர்கள், आप लोग सुनिए। नामुम नंबा வைக்கு, हम हमारे इस व्रत के लिए செய்யும் கிரிசைகள், जो भी करने वाले हैं उसके बारे में கேளீரோ, सुनिए। क्या क्या करने वाले हैं? 6 चीजें करने वाले हैं, 6 चीजें छोड़ने वाले हैं। पहला करने वाला चीज, பார்க்கடலுள் பையத்துயின்ற परमनடி पाड़ी, उस क्षीर समुद्र में जो आदिशेष की शैया पे लेटे हुए हैं उस परम भगवान के बारे में गाएंगे। ये रहा पहला चीज। दूसरा बोलती है नेयुन्नोम पालुन्नोम। दूसरा जो चीज बोलती है वो छोड़ने वाली चीज बोलती है। हमें सुबह उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए। उसके बाद अगर व्रत पकड़ रहे हैं तो उठकर तुरंत दूध या किसी पान का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए वे कहती हैं नेयुन्नोम पालुन्नोम। पाल का मतलब है क्षीर या दूध और नेई का मतलब है घी। दूध या घी यह भोग्य पदार्थ रहते हैं और भोग्य पदार्थों को व्रत के काल में खाया नहीं जाता। इसीलिए सुबह उठकर हरिनाम कीर्तन कर कर बिना दूध पिए हमें करना क्या चाहिए, ये कहती है। नाटकाले नीराड़ी, सुबह सुबह जाकर स्नान कर लेना चाहिए। तो अभी हमें 2 चीजें करने के लिए मिला और 2 चीजें छोड़ने के लिए मिला। कौन कौन से? पहले उठकर भगवान परम मूर्ति के नाम गाने चाहिए और स्नान करना चाहिए। ये 2 चीजें करने चाहिए। 2 चीजें छोड़ने चाहिए। वे कौन से? घी और दूध, क्योंकि वे भोग्य पदार्थ हैं। आगे आंडाल कहती है மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம்। स्नान करने के बाद हमें अलंकृत होना है क्या? स्त्रियां अक्सर अलंकार करती हैं स्नान के बाद, लेकिन इस व्रत के काल में ऐसे अलंकार हम नहीं करेंगे, ऐसा कहती है आंडाल। 2 चीजें बोलती है,
मय्यिट्टेळुदोम काजल नहीं पहनेंगे, मलरिट्ट नामुडियोम ज्यादा फूलों से सजावट नहीं करेंगे। अब साधारण रीति से स्त्रियों के लिए ऐसी चीजें करना बहुत अच्छा और मंगलकर समझाया जाता है, तो आंडाल ने ऐसा क्यों कहा, इसका एक विशेष तात्पर्य है। आंडाल कहती है हम ये सारे सौंदर्य खुद नहीं करेंगे, हाँ अगर भगवान कृष्ण ने चाहा तो वो हमारे लिए करके दे सकता है, फिर हम करके लेंगे। ऐसा गोदा देवी के चित्त में था, इसीलिए वह कहती है मय्यिट्टेळुदो मलरिट्ट नाम मुडियो, दो चीजें नहीं करने के लिए और मिल गए। तो अभी नहीं करने के लिए 4 चीजें मिल गई, घी नहीं पीना है, दूध नहीं पीना है, काजल नहीं पहनना है और फूल से ज्यादा सजावट नहीं करना है। आगे और एक छोड़ने वाली चीज बताती है, 5वां चीज सैयादन सैयोम, हम वो सब नहीं करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने नहीं किया हो। इसका मतलब है जो धर्म का मार्ग हमारे पूर्वजों ने हमें दिखाया, हमारे आचार्यों ने हमें दिखाया, हम सिर्फ उन्हीं पगों पर चलेंगे। आचार्यों ने, पूर्वजों ने क्या दिखाया इन लड़कियों को? 2 मुख्य चीज दिखाए बोलते हैं। एक, देवतांतर का उपासना नहीं करना चाहिए, भगवान नारायण परम देव है ये समझना चाहिए। और दूसरी बात, भागवतों का अपचार नहीं करना चाहिए, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये 2 चीज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सैयादन सैयोम, ये रहा 5वां। आगे 6ठा चीज बोलती है छोड़ने के लिए, तीकुरलई सेन्रोदोम, हम किसी के बारे में जाकर चुगली नहीं करेंगे, किसी का बुराई नहीं करेंगे। ये रहा 6ठा चीज। बहुत अच्छी अच्छी साधारण सी और मूल्यदायक सीखें हमें तिरुप्पावे से मिलती रहती है। बहुत सुंदर रीत से आंडाल हमें क्या क्या छोड़ना है ऐसा कहती है। सिर्फ उनके व्रत के लिए ही नहीं बल्कि रोज की जिंदगी के लिए भी ये बहुत ही उपयोगकारक होगा। तो 6 चीजें छोड़ने के लिए अभी मिल गई, घी, दूध, काजल, ज्यादा फूलों से सजावट, पूर्वजों ने जो नहीं किया है वो, और दूसरों के बारे में बुराई करना। यह 6 चीजें छोड़नी चाहिए। करनी चाहिए ऐसी चीजें कौन सी है? अभी तक 2 ही मिले हैं। पहला था भगवान का परम मूर्ति का नाम संकीर्तन करना, और दूसरा था जल्दी उठकर स्नान करना। अब तीसरा बोलती है अगले बोल में, अय्यमुम पिच्चयुम मांदनयुम कई काटी, कहती है हमें भिक्षा देनी चाहिए। किनको देना चाहिए? अय्यमुम, महानों को देना चाहिए। जो महान व्यक्ति रहते हैं ज्ञान से बड़े, वे जाकर इस संसार में गुंथ कर काम नहीं करेंगे, इसीलिए ऐसे लोग भिक्षा मांगते हैं तो उनको भिक्षा देना चाहिए। वे हमारे आत्मा के रक्षण करते हैं तो हमें उनके शरीर के रक्षण करने के लिए भिक्षा देना चाहिए। ये रहा तीसरा चीज। बिल्कुल उसी तरह उन लोगों को भी भिक्षा देनी चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है, जो दीन है, जो गरीब है, उसको पिच्चई कहा जाता है। ये रहा चौथा चीज। तीसरा महानों को भिक्षा देना और चौथा गरीबों को भिक्षा देना। दोनों चीजें हमें करनी चाहिए। 5वां चीज उय्युमार यन्नी, ऐसा बोलती है हमें उस चीज में ध्यान लगाना चाहिए जो हमारे लिए मार्ग है भगवान को जाके मिलने का, जो उपाय है। कौन सा उपाय है भगवान को जाके मिलने का? उनके चरणों में शरणागति करने का। तो उस उपाय के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, ऐसे कहती है। ये रहा 5वां चीज। और 6ठा चीज कहती है उगंध। ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो खुश दिल होकर करना चाहिए।
हम व्रत पकड़ रहे हैं तो मुश्किल से दूध छोड़े, घी छोड़े, सौंदर्य करना छोड़े, ऐसा नहीं रहना चाहिए। दिल से, खुशी से, अच्छे से करना चाहिए सारा काम। उगंद ऐसा कहती है। तो इन 6 चीजों को करना चाहिए और उन 6 चीजों को छोड़ना चाहिए। ऐसे करने से यह व्रत हमारा संपन्न हो सकता है भगवान की कृपा से। ऐसा सीख इस दूसरे पासुरम में या फिर श्लोक में गोदा देवी हमें समझाती है। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரீச்சைகள் கேளிரோ பார்க்கடலுள் பையத்து என்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலை நீராடி மையிட்டெழுதோ மலரிட்டு நாம் முடியோ செய்யாதன செய்யோ தீக்குறளை சென்றோதோ ஐயமும் பிச்சையும்